नमस्कार दोस्तों, आज मैं एमए फर्स्ट ईयर हिंदी के लिए प्राचीन काव्य से कुछ पद लेकर आए हैं जो कि चंद बरदाई का है। पृथ्वीराज संयोगिता का केली विलास और खड़ ऋतु। तो पहला है, दादुर सादुर सोर नव नुपुर नारी धन, मिली सुर मध्य मधु व्रत माधुर मंजुमन, सालक पंच पचीस प्रजंग दुनतस, तह तह अथि सविन प्रविंति दासी दस। अर्थ हो जाएगा, उस हरम्य में सघन नारियों के नव नुपुरों का रव दादुर तथा शार्दुल के शोर के सदृश था। उन नुपुरों के स्वर के मध्य मधुमती और मधुर प्रिय मधुकर मंजू मन से आ मिलते थे। उस हरम्य में 5-25 अनेक सारियाँ थीं और उनमें उनकी दूनी पर्यंकें पलकें प्रत्येक में 2-2 थीं और उन सारियों में वीणा में प्रवीण 10-10 दासियों की अथाइयाँ थीं। अगला है दूसरा, के जूथ जीवाद प्रमादहि मंद गति, के चल अंचल वायु निरूपहि सदरति, के वर भात पराक्रमी संकृति देवसुर, के गुण ज्ञान सुजान विराजहि राजवर। तो अर्थ हो जाएगा, उस हरम्य में या जो यूथ जो वाद्यों का वादन करता था, अपनी मंद गति से राजा को प्रमादित करता था, या तो वह अपने हिलते हुए अंचल के वायु से शब्दरति ध्वनि प्रेम का निरूपण करता था, या तो वह श्रेष्ठ प्राकृत अथवा देवस्वर देववाणी संस्कृत में संभाषण करता था, और या तो वह गुण ज्ञान सुजान श्रेष्ठ राजा का मनोरंजन करता था। अगला है तीसरा, यह विधि विलसी विलास ऐसार सुसार किए, दई जोग संजोगी सोई पृथ्वीराज जिए, अहनिशि शुद्धि न जानहि माननी पौढ़ रति, गुरु बंधव भृत लोई भय विपरीत गति। तो अर्थ है, इस प्रकार विलासों को विलास कर पृथ्वीराज ने सुसार सामर्थ्य शक्ति को भी असार कर दिया। वह संयोगिता को सुख योग प्रदान करे, यही पृथ्वीराज के जी में रह करता था। माननीय संयोगिता की पौढ़रति में पढ़कर वह दिन और रात की भी सुधि नहीं जानता था कि कब दिन होता है और कब रात। परिणाम स्वरूप उसके गुरु बांधवों वृत्तियों और लोक प्रजा की गति विपरीत उसके विरुद्ध हो चली। अगला है, सामग्र कलदूत नूत शिखरा मधुलेही मधुवेष्टिता, वाते शीत सुगंध मंद सरसा आलोस सा चेष्टिता, कंठी कंठ कुलाई ले मुकलया कामस्य उद्दीपनी, रत्ते रत बसंत पत सरसा जो संजोगी भोगाइते। अर्थ है, जिस बसंत में वृक्षों के शिखरों पर पुष्प भरण के कारण नूतन अवधूत सोने चांदी की समग्रता दी गई है और मधुलेहीन भ्रमर मधुवेष्टित हो रहे हैं, वात वायु शीतल मंद और सुगंधित तथा सर हो गई है और यह चपलता के साथ चेष्टित हो गई हैं, वह बह रही हैं। कंठी कोकिल के कंठ के कोलाहल से मुकुलों फलियों के काम का उद्दीपन हो रहा है तथा जो वसंत सरस लाल पत्तों के कारण लाल हो रहा है, संयोगिता ऐसे बसंत में पृथ्वीराज द्वारा भोगायित हो रही है। अगला है पचमा, दीहा दीह दसंग कोप अनीला आवर्त मित्ता करम, रेन सेन दिशान थान मलिना भोगक गोभग आडंबर, नीरे नीर अपीन छिन छपया तपया अरुण्या तनम, मलया चंदन चंद मंद किरणा सुग्रीष्म सेचन। तो अर्थ है, पृथ्वीराज से संयोगिता कहती हैं, जिस ग्रीष्म में दिन दिव्य
लौहादी के समान हो रहे हैं। अनिल वायु शब्द करती हुई कुपित हो गई हैं और मित्राकर सूर्य की किरणों से उत्पन्न आवर्त बवंडर उठने लगे हैं। रेणु की सेनाओं से दिशाएं तथा स्थान मलिन हो रहे हैं। गोमार्ग में उठे हुए आडंबर हो जहाँ जो भी नेर था वह अपीन हो गया है। रात्रि भी क्षीण हो गई है और तप गर्मी का तनु तरुण हो गया है। मलय समीर चंदन और चंद्रमा की मंद किरणें ही ऐसे ग्रीष्म में मुरझाते हुए प्राणों का आसेचन करने वाले हो रहे हैं। अगला है छठा। भाले बद्दल मत मत विषया दामिनी दामायते दादुल्ले दल सोर मोर सरसा पप्पिहान चिहायते श्रृंगाराय वसुंधरा ललितया सलिता समुद्रायते यामिन्या समवासरे विसृता प्राविट पश्यामि ते। अर्थ है जल से आर्द्र बादल विषय में मत हो रहे हैं और उनकी प्रिया दामिनी दमक रही है। दादुरों का दल भंवरों के साथ ही शोर कर रहा है और पपीहे चित्कार कर रहे हैं लालित्य पूर्वक। वसुंधरा ने श्रृंगार किया है और सरिता बढ़कर समुद्रायित हो रही है, समुद्र बन रही है। यामिनी के समान ही अंधकारपूर्ण होकर वासर दिन भी जा रहे व्यतीत हो रहे हैं, वर्षा में ऐसे दिखाई पड़ रहा है। अगला है पित्ते पुत्र स्नेह गेय भुगता युक्तानि दिव्या दिने राजा छत्रनि साजी राजी सीतया नंदानन बभाने कुसुमे कार्तिक चंद निम्मल कला दीपानि वर्धायते माँ मुक्कड़ प्रिय बाल नाल समया सरदाय दर्दायते। अर्थ है जो पिता पुत्रादि के स्नेह और गृह का भोग कर रही हैं अथवा जो युक्ता संयोगिनी हैं उनके लिए दिन दिव्य है। राजागण छत्रों को साजकर और अपनी क्षिति पर शोभित हो आनंद युक्त आननों से भासित हो रहे हैं। कुसुमों और चंद्रमा की कलाएं कार्तिक में निर्मल हो गई हैं और दीप वरदायी हो रहे हैं। दीपदान में लोग वंचित फल प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रिय बाला को इस कमल नाल के निकलने से समय में न छोड़ा क्योंकि शरद का दल दिखाई पड़ रहा है। अगला है क्षीणम वासर श्वास दिग निशया शीतम जतेनम वने सज्ज संजरवान यौवन तथा आनंग आनंग ने यौ बाला तरुणी निवृत्त पत नलिनी दीना न जीवा सिड़े माँ कांत हिमवंत मत गमने प्रमदा न आलम्बने। अर्थ है वासर श्वास के सदृश क्षीण हो रहा है और निशा दीर्घ होने लगती है। बस्तियों और वनों में शीत व्याप्त हो रहा है। यौवन के कारण शया संज्वर कारिणी हो गई है और अनंग ही अनंग का अधिकार हो गया है। जो बाला तरुणी है वह निवृत्ति पत्र जिसके पत्ते झड़ गए हैं ऐसी नलिनी के सदृश इस प्रकार दीन हो गई हैं कि क्षण भीर भी जीवित न रहेगी। हे कांत मंत हेमंत में गमन न करो क्योंकि प्रमदा आलंबन हीन हो जाएगी। अगला है रोमाली वन और निघ करय गिरि डंग नारायते पौवय पीन कुचानि जानी शैला फुंकार झुंकारये शिशिरे सरवरी वारुणे च विरहा मम हृदय विदारये माँ कंत मृगवध्या सिंहम गमने किम देव उबारये। अर्थ है रोमावली वन है श्रेष्ठ, इसने नीर ही गिरी और द्रंग की जल की धारा है। मेरे पीन कूच मानो समस्त पर्वत है। मेरी जो फुंकार है वही मानो झंकोर है। शिशिर को सरवरी रात्रि में विरह ही वह वारण हाथी है जो मेरे हृदय की वाटिका का तहस नहस कर रहा है। उस विरह रूपी मृग वनधारी वानर का वध करने वाले सिंह एकांत तुम गमन मत करो। हे देव क्या नारी के हृदय को इस विरह वारण से उबारोगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था प्राचीन काव्य से कुछ पद चंद बरदाई का। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।